हेलो दोस्तों, इडोटेरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 15। हाल ही में दिनों में सुर्खी में रहा टोकामैक। टोकामैक क्या है? तो ये टोकामैक है जो सलाइन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। यह करेगा क्या? तो गर्म प्लाज्मा को एक निश्चित आयतन में यह एकत्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो ये राजस्थान सरकार ने किया। ये होगा क्या कि जो किसान मित्र ऊर्जा योजना है, इसमें किसानों को बिजली बिल में 1000 का अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए किसी मंथ में 2000 रुपया किसी किसान का बिजली बिल आता है, तो उसमें 1000 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया? तो ये अल सल्वाडोर ने दिया। ये मध्य अमेरिका का सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये मध्य प्रदेश की पहल है। अंकुर योजना जानते ही हैं, और लॉन्च पैड योजना, ये सभी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, 14 जून को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेल्जियम में किया गया। ये नाटो है। नाटो की स्थापना कब हुआ? तो नाटो की स्थापना 1949 में, और इसका ब्रुसेल्स इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनुमोदन किया? तो ये यूके के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सेनाभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? तो ये अल्बानिया में किया गया। यह उत्तरी पूर्वी यूरोपीय देश है। यूरोप में स्थित एक देश है जिसका राजधानी तिराना है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, यह स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को मिला, ये भी सत्य है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के राफेल नडाल को दिया गया, ये भी सत्य है। यानी 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी? तो ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और यानी DRDO के द्वारा इसको दिया गया। DRDO का स्थापना 1958 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो ये झारखंड को। ध्यान रखिएगा, लिविंग इंडेक्स 2020 की बात पूछेगा तो टॉप पे बेंगलुरु है। नेक्स्ट है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किससे समझौता किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 1975, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। पूछा जाए जनजातीय मामलों के सचिव कौन है? तो अनिल कुमार झा। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुणे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? तो ये नेपाल किया है। ये बहुत ज़्यादा खबरों में रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की? तो ये CBSE के द्वारा यंग वॉरियर्स की शुरुआत की गई। इससे पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि दोस्त फॉर लाइफ, इसकी भी शुरुआत CBSE के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण कराया गया? तो ये नुत्तल पाटी वेंकट रमन को। कार्यकाल इनका 26 अगस्त 2022 से शुरुआत होगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया? तो ये इसरो के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो सेरोजा ने इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाई। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजेन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो ये बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा कि 2019 के वर्ल्ड कप में इनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा। यह अंटार्कटिका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, डूम्सडे ग्लेशियर जो तेजी से पिघलने के कारण चर्चा में रहा। नेक्स्ट है, कि देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेस रेस्क्यू व्हीकल
को मदद किया तो इंडोनेशिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये सिक्किम है। ध्यान रखिएगा, माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य, तो ध्यान रखिएगा कि जो कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक एक ऐप के माध्यम से ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे बिहार से और ध्यान रखिएगा, कछुआ पुनर्वास केंद्र खोलने वाला पहला राज्य है। डिजिटल इंडिया जो लेन देन है उसमें पुरस्कार पाने वाला ये पहला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया, तो ये रिलायंस और बायजू ये दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ समझौता किया, यानी उड़ीसा के साथ किया गया है। उड़ीसा से ध्यान रखिएगा, आंधी तूफान अनुदान खेलने वाला भारत का पहला राज्य है। फायर पार्क भी स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल में किस राज्य के शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया, तो ये गोवा के द्वारा किया गया। गोवा से ध्यान रखिएगा कि पूरी मुफ्त पानी देने वाला भारत का पहला राज्य ही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की, तो ये लूपेक्स है जो जापान के साथ मिलकर 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की। 2024 तक चंद्रमा के 10वीं ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का भी काम जापान ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये दोनों को किया गया, एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे प्रदान किया गया, तो ये गोसाल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये केरल में किया गया। ठीक है, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया। आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में मनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद महोत्सव का है तो केरल, आयुर्वेद पर्व जब पूछा जाए तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की स्थापना की गई, शुरुआत की गई, तो ये कोलकाता स्थित हुगली नदी पर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नदी पे भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई, तो ये हुगली है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का प्रचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो ये हिसार से चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की, तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तमिलनाडु से ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक चींटी की नई प्रजाति मिला है जिसका नाम अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना, ध्यान रखिएगा, चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की समझौता की, तो ये छत्तीसगढ़ ने किया। छत्तीसगढ़ से ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक गरीबी दर में छत्तीसगढ़ आगे है। किसानों को हालत का जो है चिराग परियोजना, ये किसानों को हालत को ठीक करना लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 21 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रखा गया है, तो योगा फॉर वेल बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना, सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कहाँ है, तो ये 5वां है। अगर प्रथम पर पूछा जाए तो चीन है। वहीं अंकटाड की बात की जाए, इसकी स्थापना 1964 में और हेडक्वार्टर जिनेवा में है। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये विनेश फोगट ने जीता। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास IN-INVOR संपन्न किया, तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जीता, तो ये इब्राहिम राइसो ईरान में नए राष्ट्रपति बने। तो हाटे कौन थे, तो हसन रूहानी के हटने के बाद ये नए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के ने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की? तो ये जापान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो ये भारत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये नई शिक्षा नीति है जो इस बार तीसरी शिक्षा नीति है जो जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लाया गया। इससे पहले 2 और होंगे। तो सबसे पहला जो शिक्षा नीति था 1968 में इंदिरा गांधी के सरकार में लाया गया था। दूसरी शिक्षा नीति है जो 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में आया था। अब तीसरी है जो 2020-21 में आया, वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आया है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। अभी तक मात्र नई जो शिक्षा नीति है 3 बार ही लाया गया है, 1968 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में, और इस बार 2021 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की, इसकी उत्पत्ति किस देश में? तो लैम्डा ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और WHO यानी होग के अनुसार इसकी स्थापना 1948 में और हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। किस सरकार द्वारा किस कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई? तो ये कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत गुजरात के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सत्या नडेला को किया गया। ये पहले इसी माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित कराया गया, सही बात है। ये पूरे इतिहास में 141 साल के इतिहास में पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप कराया गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता, ये भी सही है। अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं कराकर इंग्लैंड में हुआ है और भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता न्यूजीलैंड बना। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये ध्यान रखिएगा, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम जाने जानते हैं, ये भी सही है। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये फिलीपींस को किया गया। FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये RK सभरवाल को किया गया। ठीक है, इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर EICL का थे, जिसका इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड भी बोलते हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निम्न से कौन सुमेलित है? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, और ये सभी सही है। इसके अलावा केला महोत्सव है जो कुशीनगर, ये सभी UP के में ही मनाया गया। तो इस प्रकार 15वां सेट आज समाप्त होता है। 15 और 16 सेट का जो टेस्ट है संडे को चैलेंज टॉपिक में आपको लिया जाएगा। सभी लोग अच्छे से देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।